नमस्कार दोस्तों, आज हमारे कंपनी में आज हमारे काम पर दशहरे के उपलक्ष्य में पूजन किया गया, पूजा पाठ किया गया, जिसमें कि हम लोग सारे कंपनी वाले इकट्ठा हुए। तभी सब लोग चले गए, बस हम लोग 2-3 लोग बचे हैं। तो बहुत ही आनंदमय हुआ, बहुत ही बढ़िया से पूजा हुआ हमारा, क्योंकि साल में एक बार दशहरा पड़ता है। तो दशहरे का जो महोत्सव होता है ना, नवरात्रि के 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरा पड़ता है। तो हम लोग बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। और दशहरे वाले दिन के हमारे सर भी आए थे, पूजा पाठ किया और चले गए। और 9 दिन नवरात्रि के बाद ये दशहरा पड़ता है। दशहरा क्यों पड़ता है, मैं तो बहुत लोगों से जानने की कोशिश किया, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन मुझे 2-4 दिन पहले पता चला कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राम जी दशानन के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए दशहरा मनाया जाता है, या राम जी वापस आए थे इसलिए दशहरा मनाया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं सुना, ये भी सही है। लेकिन एक बात और है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। दशहरा मनाने का ये कारण है कि जैसे बहुत सारे लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, और नवरात्रि के व्रत में 9 दिन देवी माँ की पूजा क्यों होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि मैं जानता हूँ कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। एक बहुत ही मायावी राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। सतयुग की बात है ये। बहुत ही मायावी राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। वो अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान मांगने के लिए बोला महिषासुर को। तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे कोई भी नर, कोई भी मानव, कोई भी देवता गण नहीं मार सके मुझे। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उनको वरदान दिया। तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो इतना पृथ्वी पर इतना हाहाकार मचा दिया, पृथ्वी से लेकर आकाश पाताल सब पूरा हाहाकार मचा दिया। इतना तांडव कर दिया वो कि किसी को सुकून से जीने नहीं देता था। यहाँ तक कि इंद्र देवता से भी वो युद्ध करने के लिए चला गया। इंद्र देवता भी उससे युद्ध किया और इंद्र देवता हार गए। अपना सिंहासन छोड़कर भाग गए वहाँ से। फिर उस सिंहासन पर राज किया वो महिषासुर। इंद्र देवता हार मानने वाले थे नहीं, हार गए भले ही वहाँ से, लेकिन वो शंकर भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास गए। तो वहाँ पर उनसे अपनी व्यथा सुनाए। फिर ब्रह्मा जी वरदान दिए थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर ये लोग सोचे कि यार ना ही देवता से मर सकते हैं, ना ही किसी मानव से, तो चलिए क्यों ना इसका कुछ हम लोग उपाय लगाते हैं। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों लोगों ने मिलकर माता दुर्गा का निर्माण किया। माता दुर्गा को बनाए, स्थापित किए। उनको शंकर भगवान अपना त्रिशूल दिए और विष्णु जी अपना चक्र दिए। शंकर जी अपना त्रिशूल दिए, विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र दिए उनको। और उनको एक शक्ति रूपी देवी का निर्माण हुआ, जैसे जिनका नाम माता दुर्गा रखा गया। उनका नाम कुछ और था, उनका नाम कुछ और है, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन माता दुर्गा के नाम से जाना जाता है उनको। उसके बाद माता दुर्गा, उनका संहार करने के लिए बनाए थे वो लोग माता दुर्गा को। माता दुर्गा सीधा इंद्रासन की तरफ गए, जहाँ पर वो विराजमान था महिषासुर नाम का जो राक्षस था। अपने पूरा सैनिक को भेज दिया कि जाओ माता से युद्ध करो, लेकिन परास्त नहीं कर सके। फिर लास्ट में महिषासुर आया। महिषासुर का और माता दुर्गा का 9 दिन लगातार युद्ध, महायुद्ध चला था, घनघोर युद्ध चला था, घोर युद्ध चला था। जिसकी 9 दिन युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। जो 9 दिन नवरात्रि का होता है, वही 9 दिन में माता दुर्गा और महिषासुर का युद्ध हुआ था। 9 दिन मतलब 9 दिन लगातार। तब से लेकर 9 दिन तक हम लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, माता दुर्गा का स्थापना करते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं। और उसके बाद 10वें दिन उसका वध हुआ था महिषासुर का, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा मनाते हैं। लेकिन दशहरा मनाने के एक कारण और है कि दशानन मतलब जिसके पास 10 आनन हो, मतलब 10 भुजा हो, अर्थात रावण के ऊपर राम की विजय हुई थी। रावण का भी वध दशहरे वाले 10वें दिन हुआ था। दशानन का वध भी हुआ था उसी दिन, दशहरे के दिन। तब से दशहरा मनाया जाता है। कहीं पर देखते होंगे कि रावण का पुतला जलाया जाता है और रावण का वध होता है, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यही मुझे पता था, जो मैं आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों को कुछ और पता हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें मुझे, ताकि मैं उसके साथ वीडियो बना सकूं। और अब आगे आने वाली दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा 2-4 दिन के बाद। और बहुत सारे लोग बोलते हैं राम जी उस दिन रावण पर विजय प्राप्त करके दिवाली दिन अपने घर आए थे,
तब से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन ये मेरे जहाँ तक ख्याल है कि ये तब से हुआ नहीं, क्योंकि अगर दीपावली राम जी के आने की खुशी मनाई जाती तो दीपावली वाले दिन को राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? अगर राम जी दशानन पर रावण पर विजय प्राप्त करके घर आए थे तो राम जी की पूजा दीपावली वाले दिन को होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। माता लक्ष्मी की पूजा होती है और गणेश जी की पूजा होती है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों राम जी की पूजा उस दिन नहीं होती और दीपावली क्यों मनाई जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगला वीडियो में आप लोगों को पोस्ट करूंगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तब तक के लिए बाय बाय।